कृषि से जुड़ी हुई लेटेस्ट जानकारी के लिए आप लाल बटन दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देश के कोने कोने में होगा अब सेब तैयार। जी हाँ किसान भाइयों, अभी तक सेब के बगीचों की कल्पना सिर्फ कश्मीर एवं हिमाचल के सुंदर वादियों तक ही सीमित थी, और वो भी सिर्फ ऊपरी क्षेत्रों तक। पर हाँ, अब आप ये बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि सेब भारत के अब घर घर में तैयार हो सकता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक इस बात की गूंज है कि सेब की कुछ प्रजातियां अब गर्म इलाकों में भी अपना उत्पादन दे रही हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये किस्में 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक भी अच्छा खासा उत्पादन दे रही हैं, और देश के 25 से ज़्यादा राज्यों में इन किस्मों की एंट्री हो चुकी है, जहां पे ये सफलतापूर्वक उगाई जा रही हैं। और आपके सामने इसका एक तरोताज़ा उदाहरण है ये सेबों से भरा हुआ बगीचा, जो कि हिमाचल की कांगड़ा वैली के कोटकवाला गांव में स्थित है। इस जगह की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 750 मीटर है, और ये हिमाचल के निचले क्षेत्रों में आता है, जहां पर पहले सेब की खेती नहीं की जाती थी। सेब में आमतौर पर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से पॉलिनेशन समस्या आती है। इसके लिए यहाँ पे 2 वैरायटीज़ को लगाया गया है, जिसमें से कि एक है डोरसेट गोल्डन और दूसरी है अन्ना या फिर एना। इन दोनों ही वैरायटीज़ की खासियत है कि इनको फ्लावरिंग में आने के लिए कम ठंड की ज़रूरत होती है, जिसको हम चिलिंग रिक्वायरमेंट बोलते हैं, और जो अन्य सेब की प्रजातियों की तुलना में बहुत ही कम है। अन्य सेब की प्रजातियों में लगभग 800 घंटे चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है, जबकि इन दोनों वैरायटीज़ की चिलिंग रिक्वायरमेंट जो 300 घंटे से भी कम है। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन किसान भाई जी से भी कि इनको ये बगीचा लगाने का विचार कहाँ से आया और इन्होंने कहाँ से इसके पौधे लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम सब्जियों का उत्पादन हमारा ये जो था पुश्तैनी काम था, दादा के समय से ही हम इसको करते आ रहे थे। तो आज के समय में, वर्तमान समय में सब्जी के उत्पादन में अधिक लेबर की ज़रूरत पड़ती है। ये हमने कुछ इसके लिए अपनी आधी ज़मीन जो है हॉर्टिकल्चर के लिए चुनी। तो उसके बाद हमने सोचा कि कौन सी वैरायटीज़ का चुनाव किया जाए, तो इसके लिए हमने नींबू और सेब की तरफ जाने का फ़ैसला लिया। तो इसके लिए जब हमने सर्च किया हर जगह कि कौन सी वैरायटी लगानी है, तो हमें हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से जानकारी मिली कि सेब की ये 2 वैरायटीज़ यहाँ की ज़मीन और जलवायु के हिसाब से उपयुक्त है। तो सेब की वैरायटीज़ हमने वहाँ से ली। तो आपने कितने एरिया में ये बगीचा लगाया हुआ है और कितने पौधे आपने यहाँ पे लगाए हुए हैं? ये जो बगीचा हमने 12 से 13 कनाल भूमि में लगा रखा है, और इसमें लगभग 500 से 550 पौधे जो हमने लगाए हुए हैं। इसमें हमने पौधे से पौधे की दूरी जो है 10 फुट रखी हुई है, और रो टू रो जो दूरी है वो 10 फुट रखी हुई है। तो आपको कितने रुपए का ये पौधा मिला है? ये पौधा हमें CSK पालमपुर द्वारा 100 रुपये प्रति पौधा उपलब्ध करवाया गया है। ये दोनों ही वैरायटीज़ अर्ली है, जिनकी फ्लावरिंग 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक लगभग पूरी हो जाती है, और सेब जो है जून में पककर तैयार हो जाता है। दोनों ही वैरायटीज़ में जो है दूसरे ही साल फल लगना शुरू हो जाता है। सेब के सामान्य किस्मों की तुड़ाई लगभग जुलाई अगस्त में की जाती है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेब की किस्में जो हैं लगभग 1 महीना पहले ही आपको तुड़ाई दे देंगी, जिससे कि आपको मार्केट में अच्छा दाम मिल सकता है। इसके अलावा इन वैरायटीज़ का एक और फ़ायदा है, ये वैरायटीज़ हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए भी सूटेबल हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये बगीचा मात्र अभी 1.5 साल का है, और इसमें इसी साल जो है फल लगना शुरू हो गए हैं। इस समय हर एक पौधे में लगभग 2 से 2.5 किलो सेब जो लगे हुए हैं। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे वो है इनका साइज़ और कलर कैसा है। तो किसान भाइयों, मैं जो ये अभी वीडियो बना रही हूँ ये 15 मई के आसपास का है। तो आप देख पा रहे हैं कि हर एक जो फ्रूट है वो लगभग 100 ग्राम तक वह वेट ले चुका है। तो अभी इसको तैयार होने में लगभग 1 महीना और लगेगा। तो तब तक आराम से ये जो फ्रूट है 150 से 160-170 ग्राम तक अपना वेट ले लेगा, और वैसे भी ये इस साल की इनकी पहली क्रॉप है।
अब बात करते हैं इसके कलर की। तो मैंने बताया आपको कि ये 2 वैरायटीज़ यहाँ पे लगी हुई है। एक है डॉर्सेट गोल्डन, तो इसके नाम से ही जाहिर है कि इसका जो सेब का कलर है वो गोल्डन कलर का होगा। और दूसरा है एना, जिसको कि हम अन्ना भी बोलते हैं, वो उसका रंग होगा रेडिश ग्रीन। तो आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि क्या ये सेब जो है वो कश्मीरी सेब के या फिर हिमाचल के किन्नौरी सेब से मुकाबला कर सकता है। तो इसका जवाब है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सेब लगभग 1 महीना पहले ही तैयार हो जाएगा। तो इसका जो है उस सेब के साथ कंपटीशन लगभग ना के बराबर ही होगा। तो किसान भाइयों, आप भी नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ में जहाँ पे आमतौर पर सेब की खेती नहीं होती है, वहाँ पे सेब के बगीचे की कल्पना आप कर सकते हैं। और जो लोग कमर्शियल तौर पे खेती बाड़ी नहीं करते हैं, उनके लिए भी किचन गार्डन में वो अपने सेब के पौधे जो है लगा सकते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।